दोस्तों तारक मेहता के एपिसोड से आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि बगल की सोसाइटी के बदमाश बच्चों ने वो 21 लाख का चेक दिया था और उनके ग्रुप में विक्की, जो कि उन बदमाशों का सरगना है, उसने चेक पेमेंट को स्टॉप करा दिया था। दोस्तों आगे आप लोग देखेंगे कि वो 11 गरीब बच्चे जिनको गोकुल धाम वालों ने स्कॉलरशिप देने के लिए कहा था, उनको पता चलता है कि अब उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए उन्हें ये पता चलता है, वो लोग अपने बस्ती के काफी लोगों को लेकर गोकुल धाम में पहुंच जाते हैं और वहां गोकुल धाम वासियों के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। दोस्तों गोकुल धाम वाले एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि उन्हें 21 लाख रुपए नहीं मिलने वाले और अब वो बच्चों को शिष्यवृत्ति नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे वो 11 बच्चे भी नाराज हैं, उनके बस्ती वाले भी नाराज हैं और गोकुल धाम वाले भी बहुत टेंशन में हैं। और आपने देखा होगा कि रीता दीदी, जो कि मीडिया चैनल कल तक से बिलोंग करती हैं, वो पूरे प्रोग्राम का टेलीकास्ट जो है 22 कंट्रीज में करवा रही हैं, जिससे गोकुल धाम वाले और टेंशन में हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ये गोकुल धाम है और यहाँ आने वाली मुसीबत को सभी लोग मिलकर अपने सूझबूझ के साथ हल करते हैं। क्या आपको लगता है विक्की के पिताजी आगे जाकर 21 लाख रुपए का चेक दोबारा गोकुल धाम वालों को दे देंगे और उससे गोकुल धाम वाले इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि कोई और तरीका है जिससे गोकुल धाम वाले इस मुसीबत से बाहर आएंगे? फिलहाल दोस्तों ये तो हम सस्पेंस ही रहने देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सारे गोकुल धाम वाले इस समय बहुत बड़ी टेंशन में हैं और सभी लोग कुछ न कुछ हल ढूंढ रहे हैं कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। दोस्तों देखिए अगला एपिसोड और देखिए कैसे इस बदमाश गैंग को टप्पू सेना और गोकुल धाम वाले सबक सिखाते हैं और किस तरह से सारे गोकुल धाम वाले इस मुसीबत से बाहर आते हैं और 11 बच्चों को स्कॉलरशिप दे पाते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।